समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री के समर्थन में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिपोर्ट जमील अख्तर, वाराणसी। आज दिनांक 16 मई 2024 को जागो राजभर जागो समिति ने सोना प्लाजा करौली डायग्नोस्टिक के ऊपर तहसील सदर के पास गिलट बाजार वाराणसी में संगठन के सचिव महेंद्र राजभर आजाद के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी प्रत्याशियों सहित चंदौली के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह पूर्व मंत्री के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। राजभर जागो को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई है। जागो राजभर जागो की प्रेस वार्ता की गई है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के पक्ष में आज यहाँ पर किया जा रहा है प्रेस वार्ता। पीएम नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए आए ओबीसी समाज से और एससी समाज से कई उनके साथ यहाँ पे पहुंचे थे मिनिस्टर, आधा दर्जन से ज्यादा। तो कैसे इस पे प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जिस सामंतवादी सोच से लड़ाई लड़कर हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी जान दे दी और इस देश को जनतांत्रिक देश बनाया, जिसमें ऐसा संविधान बनाया जिस संविधान में देश का जो अंतिम व्यक्ति है उसको न्याय कैसे मिले, उसकी सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे हो, और एक ऐसा जो है संविधान बनाया जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो और सामाजिक जो है व्यवस्था जो है ठीक हो। ये समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए बनाया सत्य। आज कल आपने देखा कि गरीब समाज के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। चुनाव आयोग एक बहुत ही निष्पक्ष प्लेटफार्म होता है जिसमें अमीर गरीब मंत्री संतरी या कोई एक रिक्शा वाला और गांव में काम करने वाला खेतिहर मजदूर को अधिकार प्राप्त है कि वो संविधान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन जिस तरीके से फार्म भरने से रोका गया, फार्म बेचने में रोका गया, और कल चंदौली और गाजीपुर और बनारस में उन गरीब समाज के लोगों के पर्चे खारिज किए गए, कहीं से वो न्याय संकट जो है नहीं दिखता है और न्याय संगत भी नहीं। वो एक तरीके से सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक के रूप में इसको जाना जाना चाहिए, जो कमजोर समाज को उसकी अपनी आवाज उठाने पर वो प्रतिबंधित करता है। आज हमारे बीच में उसी के क्रम में जागो राजभर जागो समाज जो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सदन में उठवाने की कोशिश किया, अपने कुछ बिरादरी के नेताओं के पास जाकर के अपने हक को मनवाने की बात कही, और आज जब उनसे काम नहीं बना तो समाज के लोगों ने जो है न्यायालय में जाकर, मैंने रिट संख्या आपको बताई है कि रिट संख्या 2341/2022 ये कोर्ट नंबर 21 का आदेश है, जिसमें एकदम साफ दिखता है कि जागो राजभर जागो ने ही समाज को जनजाति में आरक्षण दिलाने की दिशा में बहुत ही प्रयासरत है। आप कमजोर समाज की बात करें और पीएम ने बोला कि अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो पिछड़ों का आरक्षण जो है मुस्लिम समुदाय को चला जाएगा। पीएम साहब तो बोलते थे कि 15 लाख भी आ जाएंगे आपके खाते में, आए, उनकी गारंटी का क्या लेना देना है? महंगाई कम करे, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगारों को हम रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला कि 4 करोड़ उल्टे बेरोजगार हो गए? किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे, किसानों के लिए क्या किया? हम तो पूरा चंदौली घूम रहे हैं, किसानों की खड़ी फसल जलती हुई देख करके किसान के सीने पर क्या बीतता है एक किसान का बेटा ही जान सकता है। मैं किसानी अपने हाथों से किया हूं, मैं किसान का बेटा हूं। जैसे अपने घर का कोई लड़का आग लगा करके जलता है, वैसे जब किसान के खेतों की फसल
जब उसके आंख के सामने जलती है तो उसके कलेजे पर उस तरीके की पीड़ा होती है साथियों। पूरा चंदौली जनपद में मात्र 2 जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, वो भी एक फूटी टूटी है और एक जो है काम कर रही थी, और हजारों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल जो है जल करके उनके सामने जो राख हो गई। न वहां का जनप्रतिनिधि गया उनके बीच में, न शासन प्रशासन के लोग गए, न ही उन किसानों को उचित मुआवजा देने का प्रयास किया गया। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन जो जनता महसूस कर रही है वो जनता की बात हम कहना चाहते हैं। सवाल होगा, जिस समाज से लोग बिलोंग करते हैं, राजभर समाज से या किसी समाज से, ओबीसी एससी समाज से, जब वो शीर्ष नेतृत्व में जब पहुंच जाते हैं तो क्या ये अपने मूल जो मुद्दों को लेकर चलते हैं, क्या उससे भटक जाते हैं? क्या कारण इसलिए पूछ रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर पर जो एलिगेशन, जो आरोप जो लग रहे हैं, जागो राजभर जागो समाज के माध्यम से वो शीर्ष नेतृत्व पहुंचे, यहाँ पे प्रदेश की कमान संभाले मिनिस्टर थे, तो क्या वो आवाज ईमानदारी से नहीं उठा पा रहे? देखिए, वो उनकी नीयत बताती है कि समाज को आगे रख करके वो केवल अपने घर और परिवार के लोगों की चिंता किए हैं, समाज की चिंता नहीं किए हैं। ये रिट याचिका आप परिलक्षित करती है। ये 2 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया था कि सरकार जो है अपने सदन से पास करा करके जो जनजाति मंत्रालय है वहां भेजे और वहां से सरकार के पास जाए, और सरकार जब इस बिल को पास करेगी तब यह राजभर समाज को उनको आरक्षण की सूची में जो है लाए।